राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर, सीधे उस पर जवाब कि आप लोगों ने पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उनके स्मारक के लिए जमीन नहीं देकर। व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जीते जी अपमानित किया और मरने के बाद उनकी मौत और उनकी लाश पर राजनीति कर रहे हैं। माननीय मनमोहन सिंह द्वारा उनकी कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को सरेआम फाड़ के जिस शब्द का प्रयोग किया राहुल गांधी ने, ये मनमोहन किसका अपमान था? ये जो खानदान है गांधी खानदान, इसका इतिहास देखिए इन कांग्रेसियों का। गांधी खानदान के अलावा किसी के लिए कुछ भी नहीं इस देश में। नेहरू जी के स्मारक है, नेहरू जी का बना दिया, इंदिरा जी का बनाया, राजीव गांधी का बनाया, संजय गांधी तक का बनाया। आपने राजनीतिक ओछेपन की इससे निम्नतम मिसाल कभी देखी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पे हुआ। उनकी अंत्येष्टि यमुना किनारे होती तो इससे मनमोहन सिंह जी बड़े नहीं हो जाते। दोस्तों, आज की डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने कांग्रेस की दलाली करने आए पंकज शर्मा की जबरदस्त धुलाई कर दी है। ये कांग्रेसी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम संस्कार के समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। के शर्मा जी का कहना था कि हमने कैबिनेट में मनमोहन सिंह जी के स्मारक को लेकर प्रस्ताव पारित किया, उसके लिए एक ट्रस्ट बनेगा। के जी को सूचना भी दी। ये कांग्रेसी हैं, नीति करने से बाज नहीं आते। लिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। के शर्मा जी, इसके पहले कि आरोपों पर मैं जवाब लूं, विपक्षी दलों से पहले आपके पास आते हुए राहुल गांधी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर, सीधे उस पर जवाब कि आप लोगों ने पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उनके स्मारक के लिए जमीन नहीं देकर निगम बोध घाट पर, वहां पर उनका अंतिम संस्कार करके। चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, पार्टी की ओर से भी। और दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, तो राहुल गांधी के ऊपर अब मैं क्या बोलूं? मुझे तो आश्चर्य है। उनको कभी आत्ममंथन करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जीते जी अपमानित किया और मरने के बाद उनकी मौत और उसकी लाश पर राजनीति कर रहे हैं, कितना नीचे गिरेंगे राहुल गांधी? शर्म भी आती है उनको? जीते जी प्रधानमंत्री रहते हुए माननीय मनमोहन सिंह द्वारा उनकी कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश को सरेआम फाड़ के जिस शब्द का प्रयोग किया राहुल गांधी ने, यह मनमोहन किसका अपमान था? चित्रा जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह माननीय मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री का अपमान था। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की कीमत नहीं पता, उसका सम्मान नहीं कर सका, आज उनकी मौत पर राजनीति कर रहा है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को इसके लिए। आज भी उनका अपमान कर रहे हैं और इस स्तर पर, क्योंकि ये जो खानदान है गांधी खानदान, इसका इतिहास देखिए इन कांग्रेसियों का। गांधी खानदान के अलावा किसी के लिए कुछ भी नहीं इस देश में। सही पकड़े हैं। नेहरू जी के स्मारक है, नेहरू जी का बना दिया, इंदिरा जी का बनाया, राजीव गांधी का बनाया, संजय गांधी तक का बनाया। लेकिन इसके अलावा बताइए, अभी नरसिंहा राव जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके प्रति उनका क्या व्यवहार रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति या अन्य कितने भी नेता देख लीजिए आप, डॉक्टर अंबेडकर के प्रति या स्वयं प्रणब मुखर्जी जी के प्रति, यानी इनकी शोक सभाएं तक आयोजित करने के लिए यह नफरत करती है गांधी खानदान। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये गांधी खानदान जो है बपौती समझती है देश की राजनीति को, इस देश को। इसीलिए अभी उन्होंने बताया 1 घंटे तक माननीय नरसिंहा राव जी की बॉडी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर रही, अंदर घुसने का उनको अनुमति नहीं मिला। स्वयं आज शर्मिष्ठा मुखर्जी जी ने बताया कि किस ढंग से उनको प्रणब जी को अपमानित किया गया। कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, उसको भारत रत्न देने का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, प्रणब मुखर्जी जी को, नरसिंहा राव जी को। और जिस स्मारक की आप बात कर रहे हैं हैदराबाद में, स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। ठीक है, तो रुको जरा, सबर करो। हम तो पक्ष हो विपक्ष हो, देश के लिए जो काम करता है उसका हम सम्मान भी करते हैं। और स्वयं मनमोहन सिंह जी के लिए आप देखिए, कल ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया, उनके परिवार को जो है सूचित किया गया, खड़गे साहब को बताया गया कि उनके स्मारक बनाने का निर्णय हो गया है, जमीन की व्यवस्था कर रहे हैं और हम उसमें स्मारक बनाएंगे उनका। ये घोषणा कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी खुद ही फैसला कर लेते। एक बात, हाँ, वो कह रहे चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई बीजेपी को? खुद ही फैसला कर लेते उनके योगदान को देखते हुए। मैं आपके पास आऊंगी, बाकी मेहमान भी हैं, एक एक टिप्पणी बाकी लोगों का मैं ले लेती हूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया, इसलिए आप जवाब सुन लीजिए। बोलिए। जैसे ही कैबिनेट का निर्णय हुए तो चिट्ठी लिख के, इनको तो लास्ट में राजनीति करने की आदत है ना, इनको तो पहले ही, अरे भाई कोई प्रक्रिया होगी, जब उनकी डेथ हुई उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट बैठक में उनको श्रद्धांजलि दिया गया, श्रद्धांजलि देने के बाद तत्काल निर्णय किया गया। अब इनकी इच्छा जो है बाकी प्रक्रियाओं पे नहीं थी कांग्रेस को, ठीक है, कि उनके लिए कैसे ट्रस्ट बनाना, क्या करना, क्योंकि ये जो बनेगी स्मारक बनेगा उसमें ट्रस्ट भी बनेगा, वो सब करना नहीं था। चिट्ठी लिख के राजनीतिकरण करना, खबर फैलाना और प्रोपेगेंडा करना, झूठ फैलाना, मोदी जी को बदनाम करना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पंकज शर्मा जी वो आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए इस वक्त क्या जरूरत थी इसकी?
और जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब देखिए, नरसिम्हा राव का परिवार, शर्मिष्ठा मुखर्जी खुद आकर अपनी जो आप बीती है उसको बयां कर रही हैं, और ऐसी लंबी फहरिस्त है नेताओं की जिसको इग्नोर किया गया, उनके लिए जमीन नहीं दी गई। और आज मौजूदा वक्त में मोदी सरकार को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के नाम पर सियासत कर रही है, जो आरोप वो लगा रहे हैं? पंकज जी, जो सरकार खुद ही खुद को बदनाम कर रही हो, उसको कोई और बदनाम क्यों करेगा? अपने आप बदनामी सरकार अपनी कर रही है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मित्रा जी, जब बहुत छोटे दिल दिमाग वाले लोग लोकतांत्रिक संयोग या दुर्योग के चलते अपने असली कद से बहुत बड़ा पद लेते हैं, तो यही होता है। 10 बरस के इस दौर में बौने हुए विराट हमारे गांव में। आप ही बताइए, आप आज सुबह 7 बजे से चश्मदीद हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की और अंतिम संस्कार की। आपने राजनीतिक ओछेपन की इससे निम्नतम मिसाल तभी देखी थी। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह पाए बौराए नर या खाए बौराए। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे मौजूदा सत्तासीनों की ये मदमस्ती ही अंततः उनके पतन का कारण बनेगी। अब तू गया बेटा, अब तू गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पे हुआ। उनकी अंत्येष्टि यमुना किनारे होती तो इससे मनमोहन सिंह जी बड़े नहीं हो जाते, मगर ऐसा नहीं करके कुछ लोगों ने खुद को बहुत छोटा कर लिया है। प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की समाधियां यमुना किनारे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की है। चरण सिंह जी 1987 में मई का महीना था, मुझे याद है। अजीत सिंह जी उनके पुत्र अड़ गए थे कि मैं तब तक पार्थिव शरीर नहीं उठने दूंगा जब तक कि उनकी समाधि स्थल तय नहीं होती और कहीं अंतिम संस्कार नहीं होगा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गुलाम नबी आजाद को भेजा और हाथों हाथ किसान घाट के लिए भूमि आवंटित की गई यमुना के किनारे। इंद्र कुमार गुजराल जी की समाधि है, चंद्रशेखर जी की समाधि है, अटल जी की तो खैर है ही, और तो और उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी की है। अरे कहना क्या चाहते हो? जगजीवन राम जी की है। लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री जी की समाधि वहीं यमुना किनारे है। तो ये जो अशिष्ट आचरण की, पापाचार की, अखंडता की, इससे निचली पायदान और क्या होगी कि आज आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करने के लिए जोर देते हैं। 2013 में कुछ बदलाव भी किए गए थे मनमोहन सरकार की ओर से समाधि स्थल को लेकर, उस पर मैं आऊंगी। के शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। जल्दी से 2 लाइन में के शर्मा जी। नहीं, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि पंकज जी को ये नहीं समझ में आया, नरसिंहा राव जी का कहाँ हुआ उनका अंतिम संस्कार? आप जो है बैठ के यहाँ पर आपसे जब पूछा जा रहा है नरसिंहा राव जी का, हाँ ना आप तो कार सुन लीजिए, अभी उन्होंने बयान दिया, ये बीच में ना बोले चित्रा जी। हाँ, अभी उनके परिवार के सदस्य ने क्या उनके पोते थे हमारे साथ, उनको प्रेशर किया गया, प्रेशर किया गया उनके पोते को। उन्होंने बताया अभी टीवी पे कि उनको प्रेशर किया गया यहाँ से हैदराबाद ले जाने के लिए, और पार्टी कार्यालय में घुसने तक नहीं दिया। सोनिया गांधी ने इतनी नफरत करती है गांधी, इतनी नफरत सोनिया गांधी को नरसिंहा राव जी से, प्रणब मुखर्जी जी से थी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। अरे सुन लो भाई, आप बीच में मत बोलिए। ठीक है, अब बाकी मेहमानों के पास बाकी लोगों की टिप्पणी में ले लेते हैं।